इस वक्त शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल परब हमारे साथ हैं। सर, कल महाविकास आघाड़ी की तरफ से बंद बुलाया गया है। बदलापुर में जिस तरीके से बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, उसके विरोध में ये बंद बुलाया गया है। क्या कुछ तैयारियां हैं कल को लेकर, ये बताएं। कल के बंद के बारे में शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने सुबह महाराष्ट्र की जनता को आह्वान किया है कि ये बंद कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये बंद लोगों के मन में जो गुस्सा है, जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं महाराष्ट्र में, तो लोगों के मन में गुस्सा है, वो प्रोटेस्ट कहीं पर रजिस्टर होना चाहिए, इसलिए कल का बंद है। इसलिए हमने सबको ये आह्वान किया है कि लोग स्वयं इस बंद में शामिल हो। और ये बंद मुझे ऐसे लगता है कि कम समय के लिए रखा है, क्योंकि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में अभी त्यौहार का समय चालू हो गया है और लोगों को त्यौहार में शामिल होना, उसकी तैयारी करना, इसलिए लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए सिर्फ 2 बजे तक का ये बंद है। और ये बंद को लेके मुझे ऐसे लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होने की वजह से लोगों को जो पार्टिसिपेशन करना है उसमें लोग स्वयं करेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। सर, शरद पवार साहब को जो है वो सिक्योरिटी दी गई, उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। पवार साहब ने ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जासूसी करने का प्रयास है। वो सिक्योरिटी को लेकर राजनीति हो रही है। नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे एक बात पता नहीं चलती है, जब महाराष्ट्र सरकार उनके हाथ में है तो केंद्र सरकार की सिक्योरिटी लाने का कोई कारण ही नहीं है। जब खुद की गवर्नमेंट, हाँ, जब हम महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी, उनको ये डर था कि सिक्योरिटी बराबर नहीं मिलेगी, तो उनके लोगों को उन्होंने केंद्र सरकार से सिक्योरिटी दी थी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार उनकी है, पुलिस उनके अंडर है, तो महाराष्ट्र सरकार पे उनका विश्वास नहीं है क्या? ये मेरा सवाल है। महाराष्ट्र की पुलिस कैपेबल नहीं है क्या सिक्योरिटी देने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए? महाराष्ट्र की सरकार का नाम तो पूरी दुनिया में है, और ऐसे में महाराष्ट्र के पुलिस का मनोबल ये गिराने का काम ये सरकार कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र में सर चुनाव जो है वो सिर पर है। लगातार जो है प्राथमिक दौर की चर्चाएं भी शुरू हैं। एक आरोप उद्धव ठाकरे पर ये लगता है कि वो लगातार सीएम चेहरे की मांग कर रहे हैं। क्या स्पष्टता है सर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम पद का चेहरा बनना चाहते हैं। आप पार्टी के नेता हैं, पार्टी को अच्छे से जानते हैं सर, क्या स्पष्टता है? एक स्पष्टीकरण दे दीजिए। आप जानते हो, उस दिन के महाविकास आघाड़ी के जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में उद्धव साहब ने ये कहा कि आप कोई भी चेहरा डिक्लेयर करो, मैं उसको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो खुद चाहते थे कि मुझे ही प्रोजेक्ट करो, तो इस तरह की बयान वो नहीं देते थे। उन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में सीएम पद के लेके कोई झगड़ा नहीं है, विरोधक इसका ये इशू करेंगे। इसलिए उन्होंने खुद होके ये कहा कि आप कोई भी नाम डिक्लेयर करो, मैं उसको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। सर, एक अंतिम सवाल है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस जो है महाविकास आघाड़ी में घटक दल है। लोकसभा में आप लोग का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर जो खबर चल रही है वो ये कि कांग्रेस ये चाह रही है कि उद्धव ठाकरे को विधानसभा में ज़्यादा सीट नहीं दी जाए। इसके पीछे की कारण वो लोग ये बता रहे हैं कि लोकसभा में उन्होंने ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर रही, इसीलिए अब उनको जो है कम सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। क्या कुछ सर ये अंदर खाने चर्चा चल रही है, जरा इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दीजिए। नहीं, इसको तो ये देखो, ये महाविकास आघाड़ी के नेताओं का विषय है, और नेता जब बैठेंगे तब उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर डिसीजन होगा। और सीट का कोई शेयरिंग अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर अभी चर्चा करना इस प्रीमैच्योर डिस्कशन। तो क्या ये मतलब प्रेशर टैक्टिक बिल्ड करने की कोशिश हो रही है कि? प्रेशर टैक्टिक्स बिल्ड करने का कोई कारण ही नहीं है ना। हमको सबको मालूम है कि क्या होने वाला है, हम क्या मांगने वाले हैं, कहाँ तक होगा, ये सब अपने अपने पार्टी को अपना अपना हिसाब मालूम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चर्चा करना ये ठीक नहीं है। तो सही समय पर जो है वो सही निर्णय सबके सामने आ जाएगा। बराबर है, सही समय पे निर्णय हो जाएगा। ठीक है, तो ये शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल परब थे और ये कह रहे थे कि चाहे वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो या सीएम के चेहरे को लेकर हो, अभी इसके बारे में बात करना जो है ये बिल्कुल ही प्री मैच्योर स्टेज होगा। सही समय पर सबको सही बात बता दी जाएगी। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.